हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 33 में। सड़कें यहाँ चौड़ी ज़रूर है पर सफाई नहीं दिख रही है। जब ये समस्या हमें दिखाई दी तो बहुत सारी और भी समस्या होगी जो छिपी हुई होगी और जो जनता ही जानती होगी कि समस्याएं क्या है। क्या पता शायद इस वार्ड की हमें समस्या लग रही है पर समस्या हो ही ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो है हम जनता से ही जानेंगे कि क्या है। साथ ही साथ यहाँ से जो है दावेदारी पेश की है निर्दलीय रूप से माया दत्तात्रेय जी ने, और उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ वो जो है चुनावी मैदान में उतरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पर। बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले मेरे को वार्ड स्मार्ट वार्ड बनाना है, उसके बाद अवैध कॉलोनी को वैध करवाना है, और यहाँ जो नशीली पदार्थों से लोग परेशान हैं नशा मुक्त वार्ड बनाना है। महिलाएं बहुत संकट से जूझ रही है, उनको सुखी और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। और पानी की समस्या है, गटर, नाली, ड्रेनेज, रोड, बहुत सारी समस्या है। अगर गिनेंगे तो आपको भी दिक्कत। बड़ी अच्छी बात है। जब हम बात करते हैं समस्याओं की तो समस्याएं जो है हम सिर्फ मूलभूत समस्याओं में अटके रह जाते हैं। उन मूलभूत समस्याओं के अलावा भी जो बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं उन तक हम पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो है नशाखोरी की, जिसपे अभी माया जी ने कहा कि वो जो है इस वार्ड को नशा मुक्त वार्ड बनाएंगी। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह यहाँ पर जो है नशाखोरी की जाती है। मतलब एक छोटे छोटे बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। माता बहनों के कमाने वाले बेटे गलत लाइन पे चढ़ गए हैं। जो पति उन अभी तक थोड़े ठीक थे सिर्फ ड्रिंक वगैरह करके, वो भी अब चरस, गांजा, अफीम ऐसी गंदी गंदी नशीले पदार्थों से उनका जीवन खुद का तो खराब हो ही गया है, लेकिन साथ में उनका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ तक कि वो रो रो के महिलाओं के ऐसे हाल है जो आपको ये बता सकते हैं कि मतलब अभी मेरे से जस्ट 2 मिनट पहले बोले कि दीदी मैं मेरा बेटा गंवा चुकी हूँ। मैं ये नशे के चक्कर में आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये जो समस्या आपने देखी है पूर्व पार्षदों ने भी देखी होगी, और जो है उन्होंने जो उनकी जिम्मेदारी बनती होगी इस समस्या को हल करने की? बिल्कुल देखी होगी। ये समस्या आज की नहीं है। इनको बढ़ावा देने के लिए और इनको उत्साहित करने के लिए अगर किसी लोगों का हाथ है तो उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे हाथ थे जो रोक सकते थे, लेकिन उनने प्रयत्न करा या नहीं करा। लेकिन मेरा वार्ड, मैं यहाँ आज विगत 17 साल से रह रही हूँ, जैसा कि वैसा ही है। जो पार्षद आता है अपना काम करता है, अपना विकास करता है, चला जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपना विकास करने के लिए आप वार्ड में आए हों तो ये गरीबों का ऊपर शोषण करके, इनका उपयोग करके आप ये गलत काम मत करो। इनको सुखी जीवन दो, आप उससे भी ज़्यादा कमाओगे। और अगर मेरे को ये मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले नशा मुक्त वार्ड बनाऊंगी, उसके बाद मैं स्मार्ट वार्ड बनाऊंगी, और ये महिलाओं की सारी समस्याओं का दूर करने का प्रयत्न करूंगी, और इनके साथ मैं निरंतर खड़ी रहूंगी। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो माया जी ने बात कही है वो हम हर जगह कहते हैं कि विकास सबका होना चाहिए, पर जिस मुद्दों के साथ हम जनता के बीच आए, जिनकी वजह से हम जो है पद पर आए हैं, उनका विकास हम ना भूलें, जनता का ध्यान जरूर रखें। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे उन्हें क्या समस्या है। कोई समस्या है आपको? रोड, पानी, हमारे यहाँ पे पानी नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है। आपको कोई समस्या है ना? मुझे मेरा बेटा जैसे मर्डर हुआ, बारात में गया था, मर्डर हुआ, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ नशा करते हैं, 4-5 ठिए हैं, जगह जगह नशाखोरी और गांजा, चरस, स्मोकिंग सब मिलती है यहाँ पे, और बच्चे बिगड़ रहे हैं, पेट्रोल पीते हैं। और आज तक मेरा बच्चे को 10 साल हुए मरे हुए, आज तक इंसाफ ना मिला। आप बताएं आपको क्या समस्या है? बस यही समस्या, रोड निकल रहा उधर रोड
तो वो सब मकान टूट रहे हैं हमारे। तो आपको लगता है कि यदि माया जी आती हैं तो ये समस्याएं जो है उनका हल करेंगी? करेंगे वो हल। क्यों, आपको इतना भरोसा क्यों है? भरोसा है हमको। तो आपको क्या समस्या है? समस्या तो एक नहीं हजार है इस कॉलोनी में। अभी आपने जैसे बताया ना कि पूर्व पार्षद को भी सब कुछ पता होगा। पहले जो भी यहाँ पे कॉलोनी में इतने पुराने पार्षद आए हैं जिन्होंने यहाँ पे भारी मतों से यहाँ पे विजय हुए हैं, वो इतनी गहराई से आज तक के मैंने एक पार्षद को कॉलोनी में उतरते नहीं देखा है। आते हैं तो नमस्ते करते हैं, वोट फॉर मी करके चलते बनते हैं। पर ताई जितने गहराई तक के जाके और समस्या का समाधान ढूंढने की, समस्या क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ये आज तक मैंने एक भी पार्षद को नहीं देखा है। आपका मतलब पूरा भरोसा है कि ये जो जब आप इनका समर्थन करेंगे और ये जीत के आएंगी तो ये जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी? माया ताई पे इतना भरोसा नहीं है, भरोसा इस पे है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं माया ताई को। जब हम वोट डालेंगे तो वो जरूर आएंगे। और ये हमारा है कि ना महिला शक्ति का मतलब जौहर बन गया है, जो सारी महिलाएं उसमें कूदने के लिए तैयार है। तो हमको विश्वास नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारी माया ताई जरूर आएंगे, क्योंकि हम जब वोट डालेंगे ना तो ताई का आना जरूरी, पक्का, निश्चित है। माया जी, जिस तरह से यहाँ पर आप पे भरोसा जताया जा रहा है तो ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है हम पे, और ये जिम्मेदारी जो है हमें किसी भी तरह से निर्वहन करना पड़ेगा। मैं इनके विश्वास पे खरी उतरूं, और इन लोगों ने जो मुझ पे विश्वास बनाया है, इन मैदान में मैं नहीं, इन लोगों ने मुझे उतारा है। और इनके साथ में मैं नहीं, ये मेरे साथ है, और इनके पहले मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि मेरे को जोड़ने वाले, मेरे को मैदान में उतारने वाले मेरी बहनें हैं। आज एक बहन की ये समस्या नहीं है, सब बहनों की है, और जो इनकी समस्या है वो मेरी है। आज 33 नंबर वार्ड में जो खौफ बना हुआ है, डर बना हुआ है महिलाओं का कि हमारे पति शाम को आएंगे तो हमको मारेंगे, पीटेंगे, जो बना है वो खा नहीं पाएंगे ठीक से, या मेरे बच्चों को मैं पढ़ा लिखा नहीं पा रही हूँ, मैं काम पे जाने के बाद मेरे बच्चे गलत लाइन पे चढ़ जाएंगे, या पुड़िया वगैरह गलत तरीके से बांटी जा रही है, उनको आदत लगाने के लिए ये तरीका रोकना है। और ये मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले कि मैं काम करूँगी तो पहले नशा मुक्त वार्ड बनाऊँगी। और इस कॉलोनी को, जो कॉलोनी नाइजर के नाम से, लाहिया के नाम से जाना जाता है, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं? लाहिया कॉलोनी में। कहाँ पे रहते हो? लाहिया कॉलोनी। ये लोगों को डर लगने लगा है नाम लेने से, उस नाम को मेरे को हटाना है। यहाँ हमारे वार्ड में खाटू श्याम बाबा जी रहते हैं। हम सबसे पहले मैं कोई काम करूँगी तो इस वार्ड का नाम खाटू श्याम नगरी के नाम से घोषित करूँगी। आप बताओ, कोई समस्या है आपको? हाँ यहाँ पर सफाई है? हाँ, हमारी सहायता, इनकी सहायता हम करांगा, हमारी सहायता ही करांगा। हाँ, कोई समस्या है? हाँ, मेरा आपसी पिट के रोड पे मकान है, बोला जाता है कि वो टूटेगा। क्यों टूटा जाएगा पहले ये बताया जाए। मेरे को अवैध कॉलोनी की अवैध नहीं है, पहले ये बताया जाए। बोलते तुम्हारा मकान रोड पे गया, इसको तोड़ देंगे। क्यों तोड़ा दिया जाएगा? मैं खुद यहाँ 15 साल कार्य करता हूँ दीदी, ये दीदी भी खुद कार्य करता है। ये लोगों को, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानती है। हम यहाँ की लेडी से इसलिए जिताना चाहते हैं कि यहाँ लोगों के यहाँ गर्दन गर्दन पानी फंस जाता था। जब भी खाना बांटने कीचड़ में अगर किसी लेडीज़ की समस्या होती थी, मैं उनके घर पे लेके जाती थी कि दीदी ये ऐसी परेशानी है। वो उनके घर से ना पार्षद होते हुए एक कार्यकर्ता थी, जब भी लोगों की मदद करी, यहाँ कितनी लेडीज से पूछो, मैं उनके घर जाती थी, दीदी ऐसी परेशानी। वो उस लायक उस कार्यकर्ता थी, वो जब भी मदद करती थी। इसलिए उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है और उनको बहुत अच्छी तरह से जिताएंगे। आपको कोई समस्या? यहाँ के बड़े बड़े लोग नशा करके छोटे बच्चों को साथ में बिठाते हैं, लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं। स्कूल जाए, बाहर जाए, कहीं भी जाए, लड़कियों को बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। हमारी बच्चियाँ घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले के लोग ही ऐसे हैं कि गंदी नज़र से देखते हैं, बाहर का क्या, छोटे छोटे बच्चों को भी बिठा रहे हैं। आप बताएं, आप क्या लगता है कि यदि माया जी आती हैं तो ये जिस तरह से महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या नशाखोरी है, साथ ही साथ सुरक्षा जो है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उस विश्वास पे खरी उतरेंगी? बिल्कुल उतरेंगी। और हम जही को चुन के लाना इसलिए चाहते हैं कि महिलाओं की बात महिला जल्दी समझती है और आसानी से उसकी बात रख सकती है। क्योंकि जेंट्स के करने जाती है तो जेंट्स उस तरीके से उस बात को कह भी नहीं पाते और वो उनकी समस्या बता भी नहीं पाती हैं। और महिला है, महिलाओं की समस्या जल्दी समझती है और जल्दी समझती है।
और माया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बच्चों की जो बात हो रही थी कि जो बच्चियाँ हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ यहाँ बच्चे भी काफ़ी सारे, तो यहाँ सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है? एक व्यवस्था है, लेकिन वो कोई नी के बराबर है। मतलब वो नी भी बोलो तो भी चलेगा ना। यहाँ महिलाओं के लिए कोई रोजगार है, बेचारियों को बंगलों पे जाके वही काम करना पड़ता है। कोई पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको कोई ढंग की नौकरी नहीं है, बेरोजगार घर में बैठी और मजबूरी में फिर बंगलों के काम पे निकल रही है। अगर कोई 10वीं पढ़ी लड़की भी है तो वो कम से कम ये चाहेगी कि मैं 2000 रुपये इज्जत के कमाऊँ, लेकिन मजबूरी हो जाती कि उसको बंगलों पे जाना पड़ रहा है। तो ये बंगले वाला मैटर और ये जो मजबूरी का मैटर कब तक चलेगा, ये वाली समस्या कब तक रहेगी, ये सोच के मैं मेरी महिलाओं को कुछ ना कुछ अपने पाँव पे खड़े हो और अपने बच्चों को सही परवरिश दे सके, घर में रह के 2 पैसे भी कमाए, अपने बच्चों की परवरिश भी करे, उसके लिए मैं अवश्य कुछ काम करूंगी। ऐसा काम करूंगी कि वार्ड में से जाते जाते लोग मुझे सम्मान से माया दीदी के नाम से एक बार धन्यवाद जरूर देंगे। हमारे साथ कुछ जो है, जो पुरुष भी हैं और जेंट्स हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ रहते हुए आती है? अभी तो आपने सब तरफ देखा है, सबकी भावनाएं सुनी है, सबने अपनी अपनी समस्या बताई है। समस्या तो बहुत है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सामान्य घर से आई है, सामान्य कार्यकर्ता है और कुछ करने की उम्मीद है, चाहती है कि मैं मेरा जो वार्ड है, मेरे जो भाई बहना है, बुजुर्ग है, उनकी सेवा मेरे परिवार से हो, मेरे से हो, जो भी दिक्कतें आए वो मैं निपटाऊंगी। तो पूरा सबको विश्वास है कि भारी बहुमत से उसको जिताना है और उससे हद से कार्य करना है। आपको उम्मीद है कि माया जी जो है ये सारी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगी? नहीं, माया ताई इसमें एकदम विश्वास देने वाले है, पूरा काम एक सही तरीके से करने वाली है, ये विश्वास है सबको। और महिलाओं को एकदम पूरा विश्वास बैठा हुआ है, क्योंकि अपनी दीदी सही तरीके से विश्वास से काम कर देगी। बस हमें ये चाहिए कि हमारे महिलाओं का सही तरीके से कोई भी गलत काम नहीं होए यहाँ पे। माया जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर खेल का मैदान, बगीचे और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है और क्या स्थिति है? अभी तो ना गार्डन है, ना कोई मैदान है, बच्चों को प्लेग्राउंड तो बिल्कुल ही नहीं है। जब भी तो बच्चे रोड पे खेल रहे हैं, कहीं हादसे होते हैं दौड़ भाग में, और या तो मोबाइल का यूज़ करते हैं या टीवी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ के लिए प्लेग्राउंड, गार्डन, मंदिर, बगीचे, और उसके साथ में बुजुर्ग लोगों के लिए जैसे योग साधना, योग केंद्र, सिलाई केंद्र, ये सारी चीज़ें की सुविधा लाने की मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। जो ये इन चीज़ों से ये वार्ड वंचित है वो देने की कोशिश करूंगी। चलिए, हमारी उम्मीद तो यही है कि यहाँ जितनी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है नशाखोरी, बाकी समस्याएं तो कभी ना कभी हल हो ही जाएंगी, पर नशाखोरी जो है ऐसी समस्या है जब एक बार लगती है तो पूरी जड़ को खत्म करती, जड़ से ही जो है पूरी समस्या को खत्म करना एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो यहाँ पर जो भी जनसेवक आए, सच्चा जनसेवक आए, सक्रिय जनसेवक आए, जो इस वार्ड को नशा मुक्त करे, साथ ही साथ यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं उनको भी हल करें, सभी लोगों को जो है समस्या से मुक्त करें, इस वार्ड को जो है एक आदर्श वार्ड बनाएं। नमस्कार।